100 दिनों की कैद के बाद अपना घर मुयस्सर हुआ सादुर रहमान डकी हाय भाई। हाय हाय हाय। सोशल मीडिया सेंसेशन द ग्रेट डकी भाई। जी। लेकिन बड़ी खुशी हुई कि डकी भाई ने जब वीडियो बनाई तो आते ही कहा कि आज मैं सादुर रहमान बन के आपसे बात कर रहा हूँ, ना कि डकी भाई। वो हंसता खेलता डकी भाई, शरारतें करता डकी भाई, आंसू थे उसकी आंखों में। साथ क्या कहेंगे? बहुत अनफॉर्चुनेट है कि मैंने पहले भी बताया था कि डकी भाई के साथ थोड़ी सी हुई यानी उनके साथ थोड़ा सा मिसहैप हुआ। मिसहैप इस सिलसिले में हुआ कि जिस डगर पे वो चल रहे थे उसी डगर पे बहुत लोग चल रहे हैं। साथ ये निशाना बस वो बन गए। ये कहना कि जी मुझे नहीं मालूम था कि जो मैं ऐप्स की प्रमोशन करता हूँ वो ये 2 नंबर ऐप्स हैं या ये गलत चीज़ को प्रमोट करती हैं, आप क्या कहेंगे? ऐसा सब झूठ होता है। आप ये पढ़े लिखे नहीं, आप जाहिल हैं, आपको पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। आप अर्न कर रहे हैं और आप अर्न करने के लिए इतनी हद तक चले गए कि आपने लोगों के साथ सोचा ही नहीं कि लोगों को लर्न कुछ करवाने, बस आप अर्न करते चले गए, लर्न कुछ नहीं कराया। सादुर रहमान उर्फ डकी भाई के केस में एक खुफिया सा नाम आ रहा है साथ, बिग ब्रदर। और बिग ब्रदर वो थे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की एक एजेंसी से था। आपने रिसेंटली सुना भी होगा कि जो नेशनल क्राइम कंट्रोल एजेंसी के कुछ अफसरान थे, अफसरान बाला, ये खालिद जमील साहब की बात कर रहे हैं आप जी, जिन्होंने डकी भाई से, ना सिर्फ डकी भाई से बल्कि उनकी जो ज़ौजा हैं अरूज जतोई, उनसे भी पैसों का मुतालबा किया और एंड पे पकड़े गए। इससे जाहिर ही होता है साथ कि हमारे इदारे बुरे नहीं हैं। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इदारे बुरे नहीं होते, शख्सियात ही बुरी हैं और जिसकी वजह से इदारे बुरे हो जाते हैं। और शख्सियात का रोल इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है जिसकी वजह से भी इदारे बुरे हो जाते हैं। सादुर रहमान डकी भाई को एयरपोर्ट से उठाया गया था और उनको वहाँ पर जदोकोब भी किया गया है, एनसीसीआई में मारा गया। सादुर रहमान को माँ बहन की गालियाँ निकाली गई। साथ ये क्या ट्रेंड सेट कर रहे हैं? सादुर रहमान साहब तो अपनी वीडियो में ये बातें कर रहे हैं अपने व्यूज़ लेने के लिए। इस बात की क्या रियलिटी है जो बता रहे हैं? साथ सुना अब रजब भट्ट के भी जो है वो रस्सियाँ टाइट करना शुरू कर दी। रजब भट्ट के तो खिलाफ हूँ और समझता हूँ रजब भट्ट की तो रस्सियाँ क्या, उनके तो दिमाग भी टाइट करना चाहिए। वो जितनी बार गुस्ताखे रसूल करता है, जितनी बार लड़कियों को लाके वाहियातियाँ प्रमोट करता है, कभी माँ को लेके आ जाता है, कभी भी माजत के साथ, मैं इन चीज़ों को लाइक नहीं करता। पाकिस्तान जैसे मुल्क में साथ जहाँ पे गुर्बत जो है वो इतनी ज़्यादा है, लोगों के पास दो रजब भट्ट का क्राइटेरिया तो बताएं। आप पढ़े लिखे हैं नहीं, जाहिल बन गए आप, यूट्यूबर, मोटिवेशनल स्पीकर, पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं बैठे बैठे। सर हमने बनाया ना वो जो एक वो है रंगीन मिजाज, क्या नाम है, खुसरा टाइप जो है वो शख्स, वो चाहत फतेह अली खान जी, उसको भी हमने बनाया जी बिल्कुल ऐसे है। तो वकार जका वो उसको भी हमने बनाया हुआ है। सादुर रहमान डकी भाई 9 मिलियन सब्सक्राइबर, क्या क्या टैलेंट है इस बंदे। मुझे बताएं कि ये जो 9 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, 9 मिलियन वेले लोग हैं। हम क्लेम करते हैं कि 9 मिलियन वो है जो मुझे फॉलो करता है, क्या यहाँ पे पेड सब्सक्रिप्शन भी होती है? सर गाली प्रमोशन है, गाली दो प्रमोट हो। इंडिया का कई मिनोरिटी है, वो भी गाली, वो गालियाँ नहीं दे सकते यहाँ बैठ के, वो तो आप हमारे बच्चे दे देते हैं, मजाक में देते हैं हमारे बच्चे। बड़ा अफसोस हुआ डकी भाई रोए भी कि जी मेरे वालिद साहब प्रोफेसर हैं और वो दिल के मरीज़ हैं और मेरे साथ ये हो गया। डकी साहब को पता नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, नहीं देखते वो कहते हैं ना कि जब पैसा आता है तो वो कई बुराइयों को छुपा देता है। शायद यही किया डकी भाई ने कि अपनी जो बुराइयां थी, कुछ जो नज़र भी आई, वो बुरे अल्फाज, वो गलाजत, वो डर्टी कंटेंट तो डकी भाई ने प्रमोट किया। बिल्कुल ऐसे ही है। और अब डकी भाई ने, खैर मुझे बड़ा खुशी हुई जब उन्होंने आते ही कहा ना कि आज मैं सादुर रहमान बात कर रहा हूँ, पूरी कौम से माफ़ी मांगता हूँ। वो तो सिंपैथी ले रहा है ना, वो तो सिंपैथी ले रहा है। आपको क्या लगता है कि डकी भाई अब आगे फ्यूचर में क्या करेंगे? कहते तो हैं मैं पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाऊँगा, इस मुल्क ने मुझे बहुत कुछ दिया। इमरान रियाज भी यही कहता था, शहबाज गिल भी यही कहता था, कहाँ है वो? साथ क्या बाहर बैठ के दूसरे के खिलाफ लान तान करना सियासत है? आप क्या पैगाम देंगे सादुर रहमान डकी भाई को और इसके अलावा जितने भी सोशल मीडिया सेंसेशंस हम लोगों ने खुद बना दिए, उनको क्या कहेंगे कि कंटेंट कैसा होना चाहिए? कंटेंट तो जी कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट लगना चाहिए, कंटेंट में ऐसा कंटेंट हो जो फैमिली देख सके। एक बड़ा अच्छा पहलू लगा डकी भाई के केस में कि जो एनसीसीआई के जो वो वाले लोग थे, जो काली भेड़ें थी, वो पकड़े भी गए, वो सस्पेंड भी हो गए, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। ये चीज़ तो गलत है, ये बिल्कुल गलत है। देखिए डकी छुट गया है, सबसे बड़ी बात ये है।
और डकी छुटा क्यों है आपको भी पता ही है। डकी इसलिए छुटा है कि डकी के बारे में लोग आवाज़ उठा रहे थे और हम भी आवाज़ उठा रहे हैं। हम डकी के ख़िलाफ़ ज़रूर हैं, लेकिन हम फेवर में ये बात कर सकते हैं उसकी कि यार और लोग भी हैं जी जो बिल्कुल गलत काम ऐसे कर रहे हैं। हम सादुर रहमान की शख्सियत के खिलाफ नहीं है, एज अ इंसान हम उसके कंटेंट के खिलाफ हम उसके कंटेंट के खिलाफ हैं, उनके काम के खिलाफ हैं कि जो काम करते हैं वो काम अच्छा नहीं है। हम उनके कंटेंट के खिलाफ हैं। हम इंसानियत में उसको ऐसे डिसलाइक नहीं कर सकते। और उम्मीद करते हैं कि अब डकी भाई जो अपना फ्यूचर है, हम फिर डकी भाई के साथ है। वो जो 9 मिलियन लोग हैं वो डकी भाई के साथ हैं, साथ रहें, रहना चाहिए भी। लेकिन डकी भाई को अब चाहिए कि अब अपना जो कंटेंट का एक क्राइटेरिया उसको थोड़ा चेंज करें, लोगों को कोई पॉजिटिविटी दें। पाकिस्तान जैसे मुल्क में आप कोशिश करें कि कोई आप होप लोगों को दें, बजाय इसके कि आप नेगेटिविटी, फहाशी, गलाजत फैलाएं। ये एक बड़ा गलत चीज़ों को प्रमोट किया जाता है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज की ये डिस्कशन पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात करेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। जी।